हेलो स्टूडेंट। चलिए तो शुरू करें आज की क्लास को। हाँ जी, पेरीसाइक्लिक की क्लास में इलेक्ट्रोसाइक्लिक में अपन प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट पे चल रहे थे, जिसमें क्वेश्चन अपन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। तो देखिए, इसको सॉल्व करता हूं मैं। समझना इसको किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। हाँ जी, देखिएगा, अपने को सिस्टम दे रखा है, कंडीशन दे रखी है, फोटोकेमिकल कंडीशन। ओके, अब अपन ऑप्शन पे देखेंगे। देखिए, चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, जिसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है, ये अपने को जो सिस्टम, कौन सा सिस्टम यूज करके दे रखा है, ये अपने को 4n+2 पाई सिस्टम यूज करके दे रखा है। मतलब ए एंड बी 4n+2 पाई सिस्टम यूज कर रखा है। अच्छा, कंडीशन आपको दे रखी है फोटोकेमिकल है। तो अपन ने ये चीज पढ़ रखा है, जब भी अपन इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं कि जब अपन स्टीरियो की बात करते हैं, तो सिस को अपन क्या कर देंगे, ट्रांस कर देंगे, क्योंकि फोटोकेमिकल कंडीशन है, 4n+2 पाई सिस्टम है। तो कौन रोटेटरी इसमें रोटेशन होगा। ओके, अपन सी और डी की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपने को फॉरेन सिस्टम दे रखा है। फॉरेन सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन, तो अपने को डिसरोटेटरी करवाना है। मतलब अपन सिस को क्या कर देंगे, सिस कर देंगे, एंड ट्रांस को अपन क्या कर देंगे, ट्रांस कर देंगे। मतलब इसमें डोंट चेंज करेंगे। और 4n+2 में जब अपन कॉन्डेटरी की बात करते हैं, तो अपन सिस से ट्रांस, एंड ट्रांस की जो स्टीरियो है उसको अपन क्या कर देंगे, सिस स्टीरियो कर देंगे। ओके, चलिए तो। हाँ जी, इतना अपने को पता है। हाँ, तो अब अपन इसमें देखते हैं। देखिए, अब अपन ए एंड बी ऑप्शन की बात करें, तो देखिए ए एंड बी ऑप्शन में जो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये वाला 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम में आ रहा है। ठीक है, अब सब लोग अपन जान समझ सकते हैं इस चीज को। अ, ये सिस्टम अपना काम आ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे। मतलब एक तरह से ये 3 मेंबर रिंग बन जाती है, और ये अपने को 6 मेंबर रिंग बन जाती है। ठीक है, और ये लीजिए अपना, मैं मतलब इस तरह से इसको देखूं, ये लीजिए, ये सिस्टम अपने को बन रहा है। ऑप्शन कुछ इस तरह के दिखाई अपने को दे रहा है, और यहाँ पे इसकी स्टीरियो अपने को पता करनी है। तो देखिए, ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये वाले जो हाइड्रोजन है, इसको मैं हटा दूं। ये जो हाइड्रोजन अपने, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों की आप स्टीरियो अगर अपन देखें, देखिए दोनों की स्टीरियो क्या है, ये साइक्लिक सिस्टम है। ये हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर, दोनों हाइड्रोजन बाहर की तरफ है। मतलब दोनों हाइड्रोजन सिस स्टीरियो के हैं। अपनी लैंग्वेज में अपन ने पढ़ा भी था ऐसा, दोनों हाइड्रोजन सिस है। ठीक है, तो अपन ये देख रहे हैं कि सिस से क्या अपने को बनाना है, ट्रांस अपने को बनाना है। तो देखिए, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन की स्टीरियो सिस है। ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है अपना। और अपन आगे भी चलेंगे, दूसरे सी एंड सी डी पे भी चलेंगे। बट ये जो बी ऑप्शन है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। अपन सबको पता है कि दो साइक्लिक सिस्टम है, और वहां पे ये जो ट्रांस स्टीरियो होती है हाइड्रोजन की, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अभी तक चलो ठीक लग रहा है अपने को। अब अपन चलते हैं सी एंड डी पे, दोनों में फॉरेन सिस्टम है। अच्छा, फॉरेन सिस्टम इसमें कौन सा होगा, फॉरेन सिस्टम इसमें हो जाएगा, ये वाला फॉरेन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपन इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की स्टीरियो की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन की एंड अपन इस हाइड्रोजन की स्टीरियो की अपन बात करेंगे। बाकी का पोर्शन ये रह जाएगा अपना, बाकी का 5 मेंबर रिंग का रह जाएगा, डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन। ठीक है, 5 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग। अब देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन भी दोनों बाहर की तरफ निकले हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन बाहर की तरफ निकले हुए हैं इस तरह से। तो दोनों हाइड्रोजन की सिस स्टीरियो है, और सिस को अपन क्या कर देंगे, सिस ही रखेंगे। तो देखिए, आपको ऑप्शन ये वाला दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल एग्जिस्ट भी करता है। दो फ्यूज्ड सिस्टम होते हैं, और दोनों पे जब अपन स्टीरियो की बात करते हैं, तो वहां पे अपने को स्टीरियो सिस स्टीरियो ज्यादा एग्जिस्ट करती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट अपन
टाइप की रिएक्शंस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, उसमें आती है अपनी टाइप 2 प्रॉब्लम्स। ठीक है, और इस प्रॉब्लम में देखिए ये प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उस पर ही डिपेंड है। ठीक है, जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में जो एक क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट में जो क्वेश्चन अपन ने लिया था बिल्कुल लास्ट में, मतलब उसी क्वेश्चन को अपने को बार बार दोहराना है। ठीक है, तो टाइप सेकंड में अपने को क्या करना है, अगर मान लीजिए अपने को ट्रांसोइड ट्रांसोइड फॉर्म में, अगर अपने को ट्रांसोइड फॉर्म में स्टीरियो दे रखी है किसी भी डाइइंस की, तो अपने को उसमें सबसे पहले उसको सिसोइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसको अपने को सिसोइड फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, करना है, और उसके बाद में उसमें इलेक्ट्रोसाइकिल रिएक्शन करवाएंगे और अपने को साइक्लिक प्रोडक्ट बनाने हैं, साइक्लिक प्रोडक्ट बनाने। और ऐसा रिवर्स भी अपने को कर सकते हैं। साइक्लिक प्रोडक्ट अगर अपने को दे के रखा तो अपन रिंग ओपनिंग भी करवा सकते हैं, सिसोइड फॉर्म। और अगर आप ऑप्शन में आपको ट्रांसोइड आपको दे रखे हैं सारे, तो सिसोइड से अपने को ट्रांसोइड में भी अपन किस तरह से चेंज कर सकते हैं ये भी अपने को पता है, जैसा कि अपन ने फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स में देखा है। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली करा देता हूँ एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ये लीजिए स्टूडेंट, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है और फोटोकेमिकल कंडीशन अपने को दे रखी है। चलिए तो अब अपन बात करें, देखिए इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा रोटेट करके, देखिए स्टीरियो में चेंज नहीं करना है। इसकी स्टीरियो कैसी है, इसकी स्टीरियो जेड टाइप की, सॉरी ई टाइप की स्टीरियो इसकी। ठीक है, दोनों अलग अलग ग्रुप है। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन है, मतलब इसकी ई टाइप की स्टीरियो, इसकी जेड टाइप की स्टीरियो, इसकी जेड एंड इसकी ई टाइप की स्टीरियो। तो अपने को देखिए अपन इसको अगर इस तरह से लिखे, ये लीजिए, और देखिए एक जेड हो गया अपना, ओके, और एक हो गया अपना ई हो गया। ठीक है, अब इस पे अपन फोटोकेमिकल कंडीशन देते हैं। सिस्टम अपना कौन सा है, फॉरेन सिस्टम है, और फॉरेन सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन है, तो कौन रोटेटरी अपना रोटेशन करवाएंगे। कौन रोटेटरी का मतलब अपने को स्टीरियो चेंज करनी है, और इनकी स्टीरियो देखना आप सीओएमई, ये अंदर की साइड है, ये सीओएमई ये बाहर की साइड है, मतलब ये क्या है, ट्रांस है। तो प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, सिस करना है। ये लीजिए इसका प्रोडक्ट हो जाएगा अपना, एक को अपने बेस पे कर देंगे COMe, और दूसरा अपन बेस पे कर देंगे COOMe। क्लियर है, चलिए हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे। जो इसका मेन फोकस है, ट्रांसोइड से अपन सिसोइड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये लीजिए, ये एग्जांपल है, और इसमें फोटोकेमिकल कंडीशन देती है अपने को। ठीक है, तो इस एग्जांपल्स की देखिए यहाँ पे अपन स्टीरियो की बात करें। ठीक है, यहाँ पे स्टीरियो की बात करें तो ये स्टीरियो कौन सी हो जाएगी अपनी, जेड स्टीरियो, सॉरी ई स्टीरियो हो जाएगी। ओके, इस स्टीरियो की बात करें जेड स्टीरियो होगी, और इस स्टीरियो की बात करें तो वापिस अपनी जेड स्टीरियो हो जाएगी। ओके है, जेड स्टीरियो अपनी हो जाएगी। क्लियर है ये चीजें अपने को। अब देखिए मैंने आपको वहां पे ये बताया था कि जब भी अपन ट्राइन की बात करते हैं, ट्राइन सिस्टम की बात करते हैं, तो बीच वाला सिस्टम कभी भी अपना जेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये मतलब एक तरह से अपन ट्रांसोइड मैनर में ये नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ट्रांसोइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन सिसोइड में अपन चेंज करेंगे, और सिसोइड में किस तरह से चेंज करेंगे, आप बीच वाले को एक बार ऐसा कैसा लिखो। ठीक है, अपन रोटेशन करवाएंगे, एक तो यहाँ पे अगर अपन रोटेशन करवाएंगे तो ये बोर्ड इस तरह से आ जाएगा, सिसोइड मैनर में आ गया इस तरह से। ठीक है, दूसरा दूसरा रोटेशन अपन मतलब यहाँ पे करवा देंगे, दूसरा रोटेशन अपन यहाँ पे करवा देंगे, मतलब ये लीजिए अपना ये भी सिसोइड आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे इनकी स्टीरियो सेम वही रखनी है, स्टीरियो सेम वही रखनी है
इस चीज का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। स्टीरियो सेम रखने के लिए ये लीजिए डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। ये अपने क्यों किया, ये अपन ने किया यहाँ पे रोटेशन करवा के, बिकॉज यहाँ पे अपन इस डबल बॉन्ड की और इस डबल बॉन्ड की बात करें तो ये ट्रांसोइड मैनर में है, तो इनको अपन सिस मैनर में अपन चेंज कर लेंगे, ठीक है। सवाल को वापस मैं ठीक कर देता हूं। हाँ, रोटेशन अपन ने करवाया है, एक रोटेशन ये करवाया और दूसरा रोटेशन अपना ये वाला। चलिए तो अब अपन स्टीरियो की बात करेंगे। इसकी स्टीरियो देखना ई स्टीरियो है, तो इसकी अपन ई स्टीरियो ही रखेंगे। अभी तक भी अपने को ई स्टीरियो रखनी है, तो ई स्टीरियो रखने के लिए ये लीजिए मिथाइल ऊपर चला जाएगा। इसकी जेड स्टीरियो है, तो जेड स्टीरियो रखने के लिए मिथाइल अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे थर्मल कंडीशन, और सिस्टम कौन सा है, 4n+2 सिस्टम है, और थर्मल कंडीशन 4n+2 सिस्टम, दैट मीन्स डिसरोटेटरी होगा। और यहाँ पे स्टीरियो क्या है, एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, मतलब ये ट्रांस है, तो अपन इसको ट्रांस ही रखेंगे, डोंट चेंज करेंगे, ओके। तो प्रोडक्ट ये लीजिए आपके सामने है, ये प्रोडक्ट हो जाएगा एक मिथाइल वेज पे, तो दूसरा क्या हो जाएगा अपना डेस पे हो जाएगा, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह से अपने को पीछे की क्लासेस में अपन ने क्वेश्चन किए हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ट्रांसोइड को अपने को सिसोइड में चेंज करना है, बट इनकी स्टीरियो में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि रोटेशन से कभी भी इनकी स्टीरियो चेंज नहीं होती है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो सेकंड जो टाइप की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा मतलब केवल इतना ही मतलब इसमें पार्ट था। चलिए नेक्स्ट अपन प्रॉब्लम्स लेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड प्रॉब्लम, टाइप थर्ड प्रॉब्लम पर अब अपन लेंगे एलाइलिक एलाइन, या फिर एजिरिडीन, या फिर ऑक्सीरेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ऑन एलाइलिक एलाइन, एजिरिडीन, या फिर ऑक्सीरेन। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट यहां से कवर हो जाता है, जहां पे अपन पेरिसाइकिल की बात करते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, देखना। ये अपना सिस्टम है, ठीक है। एग्जांपल से अपन समझेंगे। और ये लीजिए दोनों सिस स्टीरियो के साथ सब्स्टिट्यूटेंट्स ग्रुप जुड़े हुए हैं, और थर्मल कंडीशन लेते हैं अपन, और इसके साथ अपन लेते हैं डीएमएडी। देखिए डीएमएडी क्या होता है अपना, डीएमएडी होता है एमी, लिख दो COOMe, मतलब इसको अपन बोलेंगे डाइल मिथाइल, डाई मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। फिर ए से हो जाएगा अपना एसिटेल, डाई मिथाइल एसिटेल, डाई कार्बोक्सिलेट, डाई कार्बोक्सिलेट, डाई मिथाइल, ये लीजिए डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूटेंट्स हो गई, एसिटेल हो गया अपना, और डाई कार्बोक्सिलेट हो गई COOM, डाई कार्बोक्सिलेट हो गई, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो रिंग ओपनिंग होगी 3 मेंबर रिंग की, वो किस तरह से होगी। देखिएगा, जब भी अपन हेटेरोएटम की बात करते हैं, एनाइन की बात करते हैं, कैटाइन की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि सामने वाला हेटेरोएटम के सामने वाला, पॉजिटिव चार्ज के सामने वाला एंड नेगेटिव चार्ज के सामने वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, सामने वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस तरह से ब्रेक होगा, ये लीजिए, ओके है। यहाँ पे जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कौन सा है, यहाँ पे फॉरेन सिस्टम है, ठीक है। थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मतलब 2 टाइम्स पेरिसाइक्लिक रिएक्शन यूज होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम थर्मल कंडीशन फॉरेन सिस्टम, ठीक है। थर्मल कंडीशन आपको दे दी, फॉरेन सिस्टम अपने को दे दिया। कौन रोटेटरी के ऊपर बात करते हैं, सिंपली कौन रोटेटरी की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये ग्रुप सिस पे हैं, तो सिस से अपन क्या कर देंगे, ट्रांस मैनर में कर देंगे। तो देखिए ये अपना O है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके।
और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और इन दोनों की स्टीरियो सीस है, तो अपन इसको ट्रांस में कर देंगे। किस तरह से करेंगे, एक अंदर की साइड हो जाएगा तो दूसरा बाहर की साइड हो जाएगा, COOMe, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अपन बोल देंगे, देखिए एलाइलिक एनाइन भी है, ठीक है, एलाइलिक एनाइन, या फिर इसको अपन बोल देंगे 1,3 डाइपोलर। 1,3 डाइपोलर कैसे बोल सकते हैं, देखिए अगर बॉन्ड यहाँ पे आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये 1,3 डाइपोलर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अपन रिएक्शन करवाते हैं इस वाले सबस्टेट के साथ। ठीक है, ये लीजिए मैं इसको लिख देता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये COOMe, यहाँ पे भी हो जाएगा COOMe। ओके, अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो अपने को पेरिसाइक्लिक होगी, वो देखिए पेरिसाइक्लिक कुछ इस तरह से होगी, ये पाई बॉन्ड आएगा अपना। ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज पे, और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे इसके बॉन्ड के बीच में आ जाएगा। तो और मिला के अपने को क्या मिलेगा, देखिए मैं उसको जरा लिख लेता हूं, ये ऑक्सीजन, ओके, यहाँ पे कार्बन था पहले, और इससे अपने को ये जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पहले से है, ओके, ये चीजें अपने को मिलेगी। और यहाँ पे एक COMe होगा। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या होगा, COMe होगा, और ये लीजिए अपने COMe और COOM। अब अपन इसकी स्टीरियो की बात करेंगे वापस। तो इसमें सिस्टम कौन सा अपना, सिस्टम अपने को क्या दे रखा है, 4n+2 पाई सिस्टम अपने को दे रखा है। देखिए 3 रो इसमें चल रहे हैं, 3 एरो चल रहे हैं, 4n+2 पाई सिस्टम है। थर्मल कंडीशन अपने को दे रखी है पहले से, तो हो जाएगा अपना डिसरोटेटरी। मतलब इनकी जो स्टीरियो है, ये जो COMe की स्टीरियो, ये क्या है यहाँ पे ट्रांस होगी, तो प्रोडक्ट में भी अपने को ट्रांस बनाना है। मतलब एक तो आपको वेज पे जोड़ देना और दूसरा आपको बेस पे जोड़ देना, ये इसका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक बार अपन ने क्या किया है, फॉरेन सिस्टम जहां पे अपन ने इसकी स्टीरियो चेंज कर दी, और दूसरी बार DMAD के साथ जब रिएक्शन होती है तो 4n+2 पाई सिस्टम होता है जहां पे इसकी स्टीरियो मेंटेन रखते हैं। ठीक है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्वेश्चन है, COMe ये सिस स्टीरियो वाला दिया, ध्यान रखना इसको, सिस स्टीरियो, इसकी रिएक्शन करवा दी है MCPBA के साथ, और प्रोडक्ट ए अपने को मिलता है। देन उसके बाद में थर्मल कंडीशन DMAD, और प्रोडक्ट अपने को बी बनाना है। ठीक है, सिस्टम अपना वही है सेम। देखिए MCPBA ऑक्सीडेशन करेगा इसका, और आफ्टर ऑक्सीडेशन अपने को क्या मिला देगा, ये लीजिए इसकी स्टीरियो सी है, क्योंकि देखिए MCPBA कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है एक तरह से, तो जो स्टीरियो होती है सेम वही स्टीरियो के साथ प्रोडक्ट बनता है। तो ये लीजिए अपन COMe, और यहाँ पे भी अपन COMe कर देंगे। सेम फर्स्ट वाला जो अपन ने एग्जांपल लिया है वही हो जाएगा। आप आगे क्वेश्चन इसको प्रोसीड कर लेना, सॉल्व कर लेना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये स्टीरियो COMe, दोनों की स्टीरियो सीस में ले रखी है, और थर्मल कंडीशन ले रखी है। और देखिए बहुत ही अच्छी चीज है यहाँ पे, ये फ्लोरोबेंजीन एंड उसके साथ ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे DMAD नहीं है। तो सबसे पहले अपन थर्मल कंडीशन की बात करते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में जब थर्मल कंडीशन की बात करते हैं तो लीजिए बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो O पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इनकी स्टीरियो सीस है। थर्मल कंडीशन में फॉरेन सिस्टम है, कौन रोटेटरी होता है, मतलब अपन इसको ट्रांस कर देंगे, एक अंदर कर देंगे तो दूसरा क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ओके है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अपना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का क्या रोल होता है, अपन ने पढ़ा होगा बेंजाइन, बेंजाइन फॉर्मेशन करते हैं अपने, बेंजाइन फॉर्मेशन करते हैं, किस तरह से करते हैं, ब्यूटिल लिथियम बेस होता है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकालता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और फ्लोरीन ग्रुप बाहर निकल जाता है,
कुल मिला के अपने को क्या मिलता है यहाँ पे, बेंजाइन अपने को मिलता है इस तरह से। अब ये बेंजाइन यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये बेंजाइन रिएक्ट करेगा और वही है, देखिए सारी बातें वही होगी यहाँ पे। ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। सिस्टम हो जाएगा इस बार 4n+2π सिस्टम और डिस रोटेटरी रखेंगे, मतलब इन दोनों की स्टीरियो अपने को ट्रांस रखनी है। तो लीजिए प्रोडक्ट आपके सामने, यहाँ पे दोनों की स्टीरियो ट्रांस ही रखेंगे। तो COMe बेस पे लगा दिया और ये वाला क्या लगा दिया, बेस पे लगा दिया। ये इसका आंसर होगा, पूछा जा सकता है या फिर कभी भी स्टेप में अपने को काम में लिया जा सकता है। देखिए थर्ड टाइप की प्रॉब्लम्स के बाद में अपन प्रॉब्लम्स नंबर लेंगे 4 टाइप 4। टाइप 4 प्रॉब्लम है एलाइलिक कैटाइंस की हो सकती है, ठीक है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन। प्रॉब्लम्स ऑन एलाइलिक कैटाइन, या फिर इसको बोल देंगे साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन। चलिए चलते हैं इसको एग्जांपल से। देखिए इस प्रकार के सिस्टम में, प्रॉब्लम्स में, ये अपना एलाइलिक कैटाइन है, ओके, और जब इसकी थर्मल कंडीशन देते हैं, इसको थर्मल कंडीशन देते हैं, तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है, यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये अपने को साइक्लोप्रोपाइल, ये अपने को मिलेगा, साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन अपने को मिलेगा। या फिर इसका अपन रिवर्स की बात करें, या फिर इसकी अपन रिवर्स की बात करें, तो इसके सामने वाला बॉन्ड अपन तोड़ेंगे। सामने वाला बॉन्ड अगर अपने को तोड़ना है तो लीजिए ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड अपना कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, वापिस अपने को ये वाला सबस्ट्रेट मिल जाएगा। ये सिस्टम कौन सा अपना, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब 4n+2π सिस्टम है। थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है, तो अपने को डिस रोटेटरी मैनर में रोटेशन करवाना है, प्रोडक्ट अपने को निकालना है। देखिए यहाँ पे खास बात क्या है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं, समझना बहुत ही अच्छे केसेस यहाँ से बनते हैं। ये कोई लिविंग ग्रुप है OTS, ठीक है, ये मिथाइल ऊपर की तरफ लगा रखा है, हाँ जी, ये मिथाइल भी ऊपर की तरफ लगा रखा है। थोड़ा सा स्टीरियो को ध्यान रखना, इसमें थर्मल कंडीशन आपको दे दी, सिस्टम कौन सा होगा वो भी अपने को पता होना चाहिए। देखिए थर्मल कंडीशन अपने को दे रखी है, OTS लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। जैसे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, जैसे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये अपना मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल। अब एक चीज अपन देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के सामने वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस वाले बॉन्ड पे दोनों मिथाइल ऊपर की है, दोनों मिथाइल ऊपर की तरफ है स्टूडेंट, ठीक है, दोनों मिथाइल ऊपर, ये इस तरह से लगा दिया मैंने, ओके, अभी देखना समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, दोनों मिथाइल ऊपर की तरफ। अच्छा रोटेशन कौन सा कराएंगे, डिसरोटेटरी। डिसरोटेटरी का मीनिंग्स क्या होता है, या तो ये इधर आएंगे, ठीक है, या तो मतलब इधर आएगा, ये इधर आएगा, या फिर दोनों ही क्या चले जाएंगे, इस साइड या फिर इस साइड, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है एक प्लेन में अपना साइकिल है और एक ऊपर की तरफ है, ठीक है, दूसरा भी ऊपर की तरफ है, या तो दोनों मिथाइल इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, या फिर दोनों मिथाइल इस तरह से चले जाएंगे, मतलब दोनों बाहर की तरफ या फिर दोनों अंदर की तरफ, ओके है। चलिए तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अपन रिंग ओपनिंग करवाते हैं वो अपोजिट लिविंग ग्रुप के अपोजिट करवाते हैं, मतलब रिंग ओपनिंग ऑलवेज अपोजिट ऑफ द लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप के हमेशा अपन अपोजिट करवाते हैं। तो देखना लिविंग ग्रुप यहाँ पे कैसा है, नीचे की तरफ है, लिविंग ग्रुप कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, ठीक है। इसको मतलब अपन थोड़ा सा देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको कि लिविंग ग्रुप यहाँ पे नीचे की साइड है, OTS अपना नीचे की साइड है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। नीचे की साइड मतलब ऊपर की साइड अपने को करवाना है, ऊपर की साइड मतलब दोनों बाहर की तरफ अपने को करवाने हैं, ठीक है, दोनों बाहर की तरफ अपने को करवाना है। अब तो ये समझ लेना लिविंग ग्रुप ये अंदर की साइड है,
लिविंग ग्रुप नीचे की साइड, मतलब ये अंदर की साइड है, एंडो है ये, ठीक है। तो अपने को जब भी रोटेशन करवाएंगे तो रोटेशन अपन कौन सा करवाएंगे, रोटेशन अपन ये करवाएंगे एक्जो वाला करवाएंगे, दोनों बाहर की तरफ है, ये वाला अपने को करवाना है डिसरोटेटरी में। तो देखिए सारी कहानी यहाँ पे अपन क्लियर हो जाती है अपनी, ठीक है। और यही इसमें खास बात है इस तरह के रिएक्शंस, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन में यही खास बात है, मैंने आपको ये बताया है कि रिंग ओपनिंग ऑलवेज अपोजिट ऑफ द लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो हमेशा अपन अपोजिट करवाएंगे, ये एंडो की तरफ था तो अपन एक्जो करवाएंगे, मतलब ये दोनों बाहर की तरफ अपन करवाएंगे। तो ये वाला बॉन्ड अपने को तोड़ना है, बिल्कुल सही है। तो देखिए सॉरी, ये एलाइलिक, ये इस तरह से अपना एलाइलिक केटाइन है, लेकिन ये मिथाइल बाहर है, ये मिथाइल भी बाहर है, ये अपने को प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। अब देखना जरा, देखना अगर मान लीजिए केस आपको मिल जाए, अगर आपको केस मिल जाए इस तरह से, सॉरी ये अपने ले लिया है, हाँ जी, चलिए ये लिविंग ग्रुप ओटीएस, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थर्मल कंडीशन आपको दे दी है, सिस्टम पहचान सकते हैं अपन, 4n+2 पाई सिस्टम है, मतलब डिसरोटेटरी होगा। सबसे पहले ओटीएस बाहर जाएगा, और ओटीएस बाहर जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। अब अपन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जबकि सब्स्टिट्यूट्स का अपन डिसरोटेटरी करवाएंगे। डिसरोटेटरी देखिए दोनों मिथाइल ऊपर की तरफ, ये लीजिए, ठीक है। डिसरोटेटरी अंदर हो सकता है और बाहर हो सकता है, दोनों बाहर की तरफ जा सकते हैं, दोनों अंदर की तरफ जा सकते हैं। अब ये ओटीएस कैसा है, अपना ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब एक्जो है, एक्जो मतलब अपन डिसरोटेटरी एंडो करवाएंगे, अपोजिट करवाएंगे, मतलब ये वाली अपने को करवानी है दोनों अंदर की तरफ। तो लीजिए इस टाइप की क्वेश्चन में ये मिथाइल अंदर की तरफ और ये मिथाइल भी अपना अंदर की तरफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ऐसे केसेस में। चलिए अब मान लीजिए ये ओटीएस यहाँ पे एक मिथाइल ऊपर है, एक मिथाइल अपना नीचे है, ठीक है, समझ रहा है इस बात को। थर्मल कंडीशन 4n+2 पाई सिस्टम, मीनिंग्स डिसरोटेटरी, ओटीएस बाहर जाएगा, एंडो की तरफ था, एंडो की तरफ था, ओटीएस एंडो की तरफ था स्टूडेंट। मैं डायरेक्ट देखो लिखता हूँ, एक मिथाइल ऊपर है तो एक मिथाइल नीचे है, ठीक है। डिसरोटेटरी अपन करवाएंगे, डिसरोटेटरी का मीनिंग्स ये एंडो था तो अपन एक्जो करवाएंगे, मतलब ये बाहर, ये वाला भी अपना बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर हो जाएगा अपना। तो देखिए प्रोडक्ट अपने को क्या बनाएंगे, यहाँ से प्रोडक्ट अपन बना देंगे, ये लीजिए, ये एलाइलिक कार्बन है और एक बाहर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। सॉरी ये अंदर की तरफ है, ठीक है, ये अंदर की तरफ है, मतलब ये अगर रोटेशन मैं ये कराऊंगा, ये वाला कराऊंगा तो ये अंदर की तरफ आएगा, ये बाहर की तरफ चला जाएगा, ये लीजिए अपना मिथाइल ग्रुप होगा। दोनों का मीनिंग्स ये नीचे की तरफ था तो ये अपन इसी तरह से करवा रहे हैं रोटेशन, तो ये वाला एक बाहर वाला, लेकिन ये अंदर की तरफ है, ये और अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन टाइप 5 क्वेश्चंस लेंगे, प्रॉब्लम्स नंबर टाइप 5, और ये होगी अपनी पेंटाडाइनल एनाइल्स। प्रॉब्लम्स ऑन पेंटाडाइनल एनाइल, देखिएगा समझिएगा इसको। पेंटाडाइनल एनाइल अपना ये है, ऐसा भी अपने को क्वेश्चंस में लिखा आ सकता है, या फिर अपने को इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये भी अपने को क्वेश्चन में लिखी आ सकती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इस टाइप का केस तो अपन ने पहले भी देख रखा है। तो ये पेंटाडाइनल सिस्टम, ये लीजिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और ये कोई मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, ये लीजिए हर जगह लगा रखा है।
और आपको थर्मल कंडीशन दे दी, ठीक है, थर्मल कंडीशन अपने को दे दी। अब सिस्टम अपने को देखना है कौन सा सिस्टम अपना है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे, ये सिस्टम है 4n+2 पाई सिस्टम, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, दैट मीन्स 4n+2 पाई सिस्टम। और थर्मल कंडीशन है, मतलब रोटेशन अपन कौन सा करवाएंगे, डिसरोटेटरी करवाएंगे, मतलब इसका और इसका आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों देखिए यहाँ पे बाहर की तरफ है, मतलब ये सिस है, तो प्रोडक्ट में भी अपने को सिस बनाना है। लीजिए ये एनाइंस यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ओके, और ये वाला डबल बॉन्ड, ये एनाइंस यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, कुल मिला के ये लीजिए मैं बोल सकता हूँ इसको, यहाँ पे एनाइंस होगा, ओके, और इनकी स्टीरियोसिस होगी, तो ये मिथाइल है वेज पे, तो ये भी अपना वेज पे, ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। देखना नेक्स्ट एग्जांपल इसी पैटर्न पे, देखिए हेटेरोएटम लिया मैंने, अपन ने क्या लिया इस पर, हेटेरोएटम लिया, और ये इसकी रिएक्शन करवा दी एलडीए के साथ, प्रोडक्ट ए बन रहा है, इसका थर्मल कंडीशन दे दी, प्रोडक्ट बी है, एंड इसका फिर एसिडिफाई कर दिया, प्रोडक्ट सी है। देखिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको। एलडीए का क्या काम है यहाँ पे, बेस है H+ बाहर निकाल लेगा, जैसे H+ बाहर निकाला अपने को ए क्या मिलेगा, ये नाइट्रोजन अपना, ये नेगेटिव, ये अपने को पेंटाडाइनल सिस्टम मिल गया। और पेंटाडाइनल सिस्टम में अपन पढ़ते आए हैं, थर्मल कंडीशन अगर है तो 4n+2 पाई सिस्टम और डिस रोटेटरी, जैसा कि अभी अपन ने जस्ट पढ़ाई है, ठीक है। तो इन दोनों की स्टीरियो यहाँ पे सिस है, दोनों बाहर की तरफ है, तो प्रोडक्ट देखिए, ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा, ये नाइट्रोजन, ये बॉन्ड इस तरह से अपन बता सकते हैं, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये नेगेटिव यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड, एक तरह से एल लिखी है सारी चीजें, और इनकी स्टीरियो हो जाएगी अपनी सिस स्टीरियो हो जाएगी, दोनों को वेज पे जोड़ दिया है, सिस स्टीरियो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, H+ मतलब एसिडिफाई करेगा इसको, तो यहाँ पे H+ जुड़ जाएगा नेगेटिव चार्ज के ऊपर। कोई और भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, डिपेंड करता है अपने को क्या दे रखा है, ठीक है, डिपेंड करता है अपने को क्या दे रखा है। एक तरह से एज ए न्यूक्लियोफाइल है, कहीं पे भी इसका रोल है, अपन यूज कर सकते हैं, जहाँ पे अपन ने सम बेसिक न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अट्रैक्शन अपन ने देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे फिर ये चला जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल है, कहीं पे भी अपन सबस्ट्रेट जहां पे भी अपने को इसका यूज होता है वहां पे अपन इसका यूज कर सकते हैं। चलिए सीधी सी बात, H+ का यूज है तो यहाँ पे अपन H जोड़ देंगे और C प्रोडक्ट अपन बना देंगे, ये अपना C प्रोडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ओके, यहाँ पे अपना हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, आते भैया ऐसे क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, एलडीए की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, प्रोडक्ट अपने को ए मिलता है, देन थर्मल कंडीशन देते हैं, प्रोडक्ट बी, और ये लीजिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सी, और इसका एसिडिफाई कर दिया डी है, इसका एसिडिफाई कर दिया है ई है। देखिए सिंपल वही चीजें अपने को सीखनी है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए एलडीए का रोल, एलडीए हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, ठीक है, यहाँ से ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये बाहर निकाल लेगा एलडीए, ठीक है, जो लेस स्टेरिक होता है उस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। यहाँ से जब हाइड्रोजन बाहर निकालता है तो अपने को क्या मिलता है, ए प्रोडक्ट में अपने को क्या मिलता है, ये लीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ओके, ये पीएच एंड ये पीएच। अब एक बार जरा आप इस चीज को देखना, ओनली केवल इतना देखना, ठीक है, कि ये नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे आता है, ओनली इस बॉन्ड को तोड़ना, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, जरा इससे अपन बनाएंगे 4n+2, थर्मल कंडीशन दे रखी है 4n+2
सिस्टम है मतलब डिसरोटेटरी है। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, यहां से अपने को मिल जाएगा, यहां से आपको मिलेगा ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और ये सीधा जुड़ जाता है। ये अपने को क्या मिल जाता है, पेंटाडाइनल मिल जाता है, ठीक है, पेंटाडाइल एनाइन अपने को मिल जाता है। अब देखिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी अपने को मिल गया, यहाँ पे बी की इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं। कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी हो सकती है, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ, ये लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पीएच है और ये पीएच है, दोनों का एसिडिफाई कर देंगे, एक में एच यहाँ पे जोड़ देंगे, दूसरे में एच अपन यहाँ पे जोड़ देंगे, आंसर अपने सामने निकल जाएगा। ये थी प्रॉब्लम्स नंबर 5। अब अपन प्रॉब्लम्स नंबर 6 की बात करते हैं। टाइप 6, टाइप 6 में अपन लेंगे पेंटाडाइनल कैटाइन लेंगे, और इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेजाउ रिएक्शन यहाँ पे अपन देखेंगे, पढ़ेंगे, उसको कंसिडर करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम्स ऑन पेंटाडाइनल कैटाइन, पेंटाडाइनल कैटाइन। ओके, देखिए पेंटाडाइनल कैटाइन क्या होगा अपना, इसको अपन पेंटाडाइनल कैटाइन बोल देंगे। हो सकता है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनवा ली जाए अपने से, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी अपने को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब इस तरह से यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये लीजिए, इसको भी अपन पेंटाडाइनल कैटाइन ही बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ग्रुप लगा रखे हैं मिथाइल और ये मिथाइल। थर्मल कंडीशन, फॉरेन सिस्टम, सिस्टम कौन सा है यहाँ पे, अब फॉरेन सिस्टम, ये वाला फॉरेन प्लस 2 पाई सिस्टम था, एनाइंस वाला पेंटाडाइनल एनाइंस, ठीक है, और ये वाला होगा अपना फॉरेन सिस्टम। तो कौन सा अपने को करवाना है, कौन रोटेटरी करवाना है, इन दोनों मिथाइल की स्टीरियो सी से, तो इसको ट्रांस में अपन चेंज कर देंगे, और ये अपन इस तरह से चेंज कर देंगे। देखिए भैया ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना, और मिला के यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये अपना हो जाएगा, चेंज कर देंगे तो एक वेज कर देंगे, दूसरा अपन डेस कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपन नेजराउ रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, हेडिंग लगा लेंगे, पेंटाडाइनल कैटाइन पे डिपेंड करती है, उसी की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। तो देखिए क्या होती है ये, नेजराउ रिएक्शन, देखिए नेजराउ रिएक्शन, फर्स्ट इसमें अपन देखते हैं नेजराउ रिएक्शन में डाइविनाइल कीटोन, एक डाइविनाइल कीटोन होता है, उसमें ऑब्जर्व होती है, दो चार बातें लिख लेते हैं। ऑब्जर्व इन डाइविनाइल, डाइविनाइल कीटोन इस तरह का होता है, डाइविनाइल कीटोन, इसको अपन बोलते हैं डाइविनाइल कीटोन। देखिए नजराव रिएक्शन का कैसे पार्ट है, ये भी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये एसिडिक मीडिया में ऑब्जर्व होती है, ठीक है, टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडिया, एसिडिक मीडियम, जैसे कि अपन क्या क्या ले सकते हैं इसमें, पीटीएसए, फॉर्मिक एसिड, H2SO4, H3PO4, कैरोज एसिड, H2SO5, P2O5 एंड लुबिस एसिड एटसेट्रा। ओके, इन एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तीसरी बात इसकी, इसमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
5 मेंबर्ड रिंग, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग अपने को मिलेगी। तो देखिए क्या होती है रिएक्शन, अपना डाइविनाइल कीटोन ये है, और एसिडिक मीडिया में अपने को प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, 5 मेंबर रिंग इसमें है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन 5 मेंबर रिंग वाला, ठीक है। ये अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है, और ये किस तरह से अपने को मिलेगा, चलिए इसकी मैकेनिज्म पे अपन चलते हैं। तो एसिडिक मीडिया में सबसे पहले क्या होगा, ये लोन पेयर है, यहां पे आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड OH और ये पॉजिटिव, ये अपने को मिलेगा, ठीक है। सिंपल सिंपल से स्टेप अपने, ये बॉन्ड वापिस ऊपर चला जाएगा, अपने को मिल जाएगा ये OH, यहाँ पे पॉजिटिव, ये लीजिए, ये अपने को पेंटाडाइनल केटाइन मिल गया। क्या अपन ने यही पढ़ा है पेंटाडाइनल केटाइन में, बिल्कुल यस, अपन ने यही पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए हीट इसको करते हैं अपन, हीट इसको करते हैं। अब अपन इसको हीट करें, सिस्टम कौन सा है, फॉरेन सिस्टम। अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए नहीं है, आगे एग्जांपल्स देखेंगे उसमें अपन लगा भी लेंगे, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कौन रोटेटर इसमें होता है, ठीक है। तो फॉरेन सिस्टम है, प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे है, ये लीजिए, ये पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये अपना OH। देन इसके बाद में अपन देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, इससे अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बाहर चला जाएगा, इस तरह से बाहर गया, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर जाता है, तो लीजिए अपने को क्या मिलता है, ये बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये अपने को मिलता है। अब इसका अपने को क्या करवाना है, टोटोमेरिज्म करवाना है, टोटोमेरिज्म करवाना है। और टोटोमेरिज्म में देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे पाई बॉन्ड से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ये बॉन्ड लेफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो, इस तरह से अपने को प्रोडक्ट तक पहुंचना है। ध्यान में ये रखना है कि जो पेरिसाइक्लिक या जो पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से अपने को जनरेट करवाया जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इस पे अपन केस भी लेंगे। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं नेक्स्ट, इसका छोटे छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। ये लीजिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, आपको दे दिया डाइनाइल कीटोन, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप। अब देखना, अब अपने को इसकी स्टीरियो भी मेंशन कर दी है, ये H+, क्या काम है इसका, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, OH बन जाएगा। ये मतलब बच्चों की बातें, सारी बातें, मैं इसको अगर डायरेक्ट लिख दूं, ये प्लस, यहां तक अपने को डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब इसकी जो थर्मल कंडीशन है, हीट तो इसको अपन करेंगे, थर्मल कंडीशन फॉरेन सिस्टम कौन रोटेटरी करवाएंगे, इनकी स्टीरियो चेक करेंगे, दोनों बाहर है, दोनों बाहर है मतलब सिस है, तो इसको अपन ट्रांस में चेंज कर देंगे। जब ट्रांस में चेंज करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये OH हो जाएगा, एक अपना बेस पे है तो दूसरा क्या हो जाएगा, डेस पे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अपन यहाँ से क्या स्टेप यूज करते हैं, यहाँ से अपन स्टेप यूज करते हैं, H+ बाहर जाएगा, -H+, तो अल्फा हाइड्रोजन ये लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि वेज में था, ये हाइड्रोजन जो कि वेज में है, ये बाहर चला जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे ही पाई बॉन्ड आएगा स्टूडेंट, जैसे ही पाई बॉन्ड आएगा, इसकी स्टीरियो कोई मायने नहीं रखेगी, ठीक है, ओनली ये वेज पे है, ओनली ये वेज पे है, ये डबल बॉन्ड और ये अपना हो जाएगा OH, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये चीजें अपन कर सकते हैं, ठीक है, ये चीजें अपन ने कर ली। चलिए एक बात तो ये थी, दूसरी बात स्टूडेंट आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, ठीक है, अपन ने जब ये कॉन रोटेटरी करवाया, दोनों को ट्रांस कर दिया, तो ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अपन बात करेंगे, ये डैश हो सकता है तो ये वेज हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, बाकी चीजें सेम वैसी की वैसी, मतलब इससे अपने को ये भी बन सकता है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, डैश वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, जब यहाँ से डैश वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो
इसकी स्टीरियो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगी डबल बॉन्ड के कारण, और ये रहेगा यहाँ पे बेस पे। दोनों 50-50% बनते हैं भैया, दोनों रेसिमिक मिक्सर बनते हैं, दोनों पेयर ऑफ एनिंसियोमर बनते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे का स्टेप आपको पता है, ट्यूटोमरिज्म करवा देंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा डबल बॉन्ड O, ये बेस पे हाइट R है और ये R है। इसी तरह से इसका टोटोमेरिज्म करवाएंगे अपन, ये भी अपन ने टोटोमेरिज्म करवाया। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म ये बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड वाया बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाते हैं, और ये लीजिए यहाँ पे डैश वाला अपने को मिलता है, ये डबल बॉन्ड। ये दोनों प्रोडक्ट अपने को बनाना है जो कि पेयर ऑफ एनिंसियोमर होंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। अब देखना, सेम वही चीजें हैं, सेम वही चीजें हैं, अब ध्यान रखना इसको। H प्लस एंड थर्मल कंडीशन। चलिए, तो H प्लस वाला काम आप समझ गए होंगे, यहाँ पे जुड़ेगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुल मिला के मैं अगर लिख दूं यहाँ पे, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड। अब पेंटाडाइनल कैटाइन यहाँ पे अपने को मिल जाता है। देन इसकी अपन थर्मल कंडीशन अपने को दे रखी है, फॉरेन सिस्टम अपने को दे रखा है, कौन रोटेटरी करवाएंगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की स्टीरियो देखेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन नीचे की साइड ही होंगे, हमेशा होंगे, क्योंकि बाकी तो साइक्लिक से जुड़े हुए हैं, तो नीचे की साइड होंगे, मतलब सिस है, तो इनकी स्टीरियो ट्रांस होगी। ठीक है, ट्रांस इसकी स्टीरियो होगी। तो लीजिए स्टूडेंट, लीजिए, अब आपके सामने हाँ जी, इसकी स्टीरियो कैसी होगी, ट्रांस स्टीरियो होगी। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये अपना OH हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड हो जाएगा। इनकी स्टीरियो ट्रांस मतलब H, और डैश में यहाँ पे H। ठीक है, ये भी डैश में हो सकता था, ये वेज में हो सकता है, मतलब इसका पेयर ऑफ एनिंसियोमर भी बनेगा, जिसका वो साथ साथ अपने को चलेगा। फिर आप बाद में अपन क्या करते हैं, H प्लस बाहर निकालते हैं, माइनस H प्लस, यहाँ से अपन H प्लस बाहर निकालेंगे। एक तो ये H होता है, और दूसरा ये वाला H है। ठीक है, दूसरा ये वाला H, कौन सा अपन H प्लस बाहर निकालेंगे, जिससे अपने को मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन अपने को मिलती है, तो ये वाला H अपने को बाहर निकालना है। तो यहां से ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वेज पे है हाइड्रोजन, और ये लीजिए ये अपने को मिल जाएगा। देन इसकी ट्यूटोमेरिज्म अपन करवाएंगे, ट्यूटोमेरिज्म अपन करवाएंगे तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये लीजिए प्रोडक्ट मिल जाएगा डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बेस पे हाइड्रोजन है, और जस्ट इसका पेयर ऑफ एनिंसियोमर भी बनेगा। यहाँ से अपन आगे प्रोसीड करते रहेंगे, सेम H प्लस बाहर निकाल लेंगे, देन इसका ट्यूटोमेरिज्म अपन करवा देंगे। क्लियर है बातें? ठीक है, अब आपके सामने 3-4 क्वेश्चन है, इसी पैटर्न के क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, बातें वही है, सारी बातें वही है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ जी, ये H प्लस है, सेम वही बात है। ठीक है, करने की आपको कोशिश करनी है, खुद ही करने की कोशिश करना। यहाँ पे हाइड्रोजन थे पहले वाले में, यहाँ पे R ग्रुप है, मतलब R का अपने को वेज डेस रखना है, R की स्टीरियो चेंज करनी है। दूसरा 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 देखिएगा, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे R भी है, यहाँ पे R, मतलब इन दोनों की स्टीरियो चेंज करनी, और यहाँ पे अपने को मिथाइल लगा रखा है। मतलब जो हाइड्रोजन निकालेंगे ना अपन, जो माइनस H प्लस निकालेंगे, ठीक है, H प्लस बाहर निकालेंगे ना, तो वो वाला हाइड्रोजन कहाँ से बाहर निकालना है, ये देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये देख लेना कि मोर एसिडिक कौन सा है। ठीक है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा, मतलब जहां से अपने को मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड अपने को मिलता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो अपन बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसको भी आपको करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है अपना
मतलब आपको पेन चलाना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया वैसा आप करते जाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आर है, ये आर है, इस पर पीएच अपने को दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने को एम ई दे रखा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो पीएच वाला जो हाइड्रोजन है उसको बाहर निकाल लेंगे। कब? केवल ये चेक करना अपने को, जब ये हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के प्लस अल्फा वाला हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं अपन, तो वो कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हैं वो आप जरा देख लेना। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, इसमें ये वाला हाइड्रोजन अपन बाहर निकालेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ इसी पैटर्न पे क्वेश्चन अपना, और आ सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है और कोई दिक्कत नहीं है बाकी तो। ये आर है, ये आर है, और यहाँ पे SiMe3 दे रखा है, और जो एसिड ले रखा है, जो एसिड ले रखा है वो HF ले रखा है। कोई बात नहीं, HF एसिड अपने को ले रखा है। देखिए ऐसी स्थिति में जो H प्लस है वो तो यहाँ पे ये काम कर देगा। ठीक है, और फ्लोराइड का एफिलिएशन कहाँ पे होता है, अफेक्शन कहाँ पे होता है, SI पे होता है। ठीक है, मतलब डी ऑर्बिटल MPT होते हैं, जैसे कि अपन ने पहले भी पढ़ रखा है इसी चीजों को। तो यहाँ पे जो अपने को प्रोडक्ट आपको मिलेगा, देखिए वो मैं आपके सामने बनाता हूँ। ठीक है, वो आपके सामने बनाते हैं। लीजिए, यहाँ तक तो अपने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो अपने को किसी भी हालत में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक ये लीजिए, और ये अपना SiMe3 है, और ये F है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फॉरेन अपन करवाएंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, दोनों की स्टीरियो सी से दोनों अंदर है, तो ट्रांस से इसको अपन कर देंगे। ये भी अपना सब्जेक्ट नहीं है ज्यादा समझने का, क्योंकि ये अपने को अच्छे से आता है। ये लीजिए OH है, ये डबल बॉन्ड, सॉरी ये लीजिए, ऐसे लिख लिया इसको। दूसरा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या इसका मीनिंग्स, अगर ये यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो अपना हो सकता है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज अपना इस पर यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पे क्या अपना SiMe3F है। ठीक है, और ये एक बेस पे लगा दिया, तो दूसरा मैंने बेस पे लगा दिया। अब पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में अपना हाइड्रोजन बाहर नहीं निकालेंगे, ये वाला ग्रुप बाहर निकालेंगे, ये वाला ग्रुप बाहर जाएगा। ठीक है, जैसे ये ग्रुप बाहर जाएगा अपने को क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ओके, ये OH है, ये डबल बॉन्ड है, और ये बेस पे है, तो दूसरा क्या है, बेस पे। अब हाइड्रोजन शिफ्ट कर देंगे, हाइड्रोजन अपन टोटोमरीज में अपन करवाएंगे, और टोटोमरीज में कौन सा होगा, ये लीजिए। तो प्रोडक्ट आपके सामने नजर आ रहा है आपको, फाइनली प्रोडक्ट, दिस इज फाइनली प्रोडक्ट, ये लीजिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन अपने को मिलते हैं, और 5 मेंबर रिंग के मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखना नेचर ऑफ रिएक्शन, यहां तक अपनी नेचर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब देखिए टाइप 7 और टाइप 8 की जो प्रॉब्लम्स है वो क्वेश्चन के अंदर स्टेप में काम आती है, जैसा कि अपन ने वैलेंस टोटोमरीज में। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, अपन उसको नोट कर लेते हैं। टाइप नंबर 7 अपना क्या, वैलेंस टोटोमरीज में, अपने कीटीन में नाइट्रीन में पढ़ा है ऐसा, वैलेंस टोटोमरीज में कीटीन और नाइट्रीन की बात करते हैं। जब बेंजीन पे अगर मान लीजिए अपन ने नाइट्रीन इंसर्शन करवा दिया, ये लीजिए, ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है भैया। ठीक है, तो इस तरह से साइक्लो एडिशन में अपन देखेंगे, ये वाला पार्ट साइक्लो एडिशन का पार्ट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ओके, तो ये सिस्टम कौन सा है, सिस्टम अपना है 4n+2 सिस्टम,
फॉरवर्ड प्लस टू सिस्टम मतलब डिसरोटेटरी। कैसा होगा सिस्टम देखिएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो मिला के अपने को 7 मेंबर रिंग अपने को मिलेगी। इसको अपन वैलेंस टॉटोमरीज में बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन वैलेंस टॉटोमरीज में बोलते हैं। ये कार्बिन भी हो सकता है, मतलब बेंजीन पे कार्बन इंसर्शन हो, ये भी अपना हो सकता है। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीजें, इसमें भी सेम वही चीजें हैं। वैलेंस टॉटोमरीज में ये हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर वैलेंस टॉटोमरीज अपने को 7 मेंबर रिंग अपने को मिलेगी। ये होगा, ये कुछ स्टेप है जो अपने को रिएक्शन के बीच में काम आते हैं। और इसी तरह से जो टाइप नंबर 8 है उसकी प्रॉब्लम से वो भी अपने को रिएक्शन के बीच में काम आती है। ठीक है, देखिएगा किस तरह से काम आती है। मान लीजिए अपने को कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और वो हेट्रोसाइक्लिक है, ये लीजिए हेट्रो एटम उस पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिस्टम तो कौन सा है, ये थर्मल कंडीशन अगर है तो 4n + 2 पाई सिस्टम है और डिसरोटेटरी बोल देंगे इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ, 4n + 2 पाई सिस्टम हो जाएगा और ये लीजिए अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। काफी जगह अपने स्टेप में काम आ जाते हैं ऐसी चीजें। और ये हेट्रो एटम अपना ये भी हो सकता है, सेम वही चीजें हैं, 4n + 2 सिस्टम होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये अपने को 6 मेंबर रिंग अपने को मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है, कल की क्लासेस में अपन देखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रो जो साइक्लिक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है इसको अपन कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद में अपन साइक्लो एडिशन रिएक्शन की स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड